डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का राइट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि वोट देने वाले को सिस्टम से डिलीट ना किया जाए। इसी एक लाइन ने इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया है और अब ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने अब सीधा टारगेट किया है इंडिया के सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन अथॉरिटी को। ज्ञानेश कुमार, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रिमूवल मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। ये मूव अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में किसी सिटिंग सीसी के खिलाफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट वर्चुअली कभी सीरियस स्टेज तक नहीं पहुंचा। पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट का सेंटर बना है वोटर लिस्ट रिवीजन कंट्रोवर्सी, खास तौर पर वेस्ट बंगाल में इलेक्टोरल रोल से लाखों वोटर्स के नाम डिलीट होना। इस इशू पर स्टेट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 6 मार्च से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। एक समय पर वो सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने भी जा पहुंची थी आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए। उनका एलिगेशन रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर्स को सिस्टमैटिकली इलेक्टोरल रोल से हटाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रोटेस्ट के दौरान कहा है कि डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। अगर आप वोटर्स को लिस्ट से हटा देंगे तो इलेक्शन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल बन जाएगा और यही कंट्रोवर्सी अब नेशनल पॉलिटिकल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन पार्टीज ने स्ट्रैटेजी मीटिंग बुलाई जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयर किया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा डिप्यूटी लीडर शताब्दी रॉय ने एक ड्रामेटिक सजेशन दिया कि अपोजिशन को अब अगला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव करना चाहिए। सोर्सेज के मुताबिक रॉय ने मीटिंग में कहा कि जब इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर सवाल उठ रहे हैं तब पार्लियामेंट को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अपोजिशन लीडर्स रिपोर्टेडली इस सजेशन से अग्री कर गए। अब प्लानिंग ये है कि मोशन पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक सीनियर अपोजिशन लीडर ने कहा कि वी हैव द नंबर्स रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द मोशन इन ईदर हाउस। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी इस पॉसिबिलिटी को अलाउ करता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश करता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता है। आर्टिकल 324 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली कहता है कि सीसी को ऑफिस से तभी रिमूव किया जा सकता है जब पार्लियामेंट उसके खिलाफ मोशन पास करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किसी जज को रिमूव किया जाता है। इसका मतलब है रिमूवल प्रोसेस एक्सट्रीमली स्ट्रिंजेंट है। ग्राउंड्स सिर्फ 2 हो सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रोसीजर भी इक्वली कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले पार्लियामेंट के किसी हाउस में मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। राज्यसभा में कम से कम 50 एमपीज के सिग्नेचर चाहिए, जबकि लोकसभा में 100 एमपीज का सपोर्ट मैंडेटरी होता है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नोटिस सबमिट कर देता है तो एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जो एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट करती है। अगर कमेटी चार्जेस प्रूव कर देती है तब मोशन दोनों हाउसेस में वोट के लिए जाता है। मोशन तभी पास होता है जब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके फेवर में वोट करे और उसके बाद ही फाइनल स्टेप आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूवल ऑर्डर इशू करते हैं। अब ये हाई थ्रेशहोल्ड इसीलिए डिजाइन किए गए थे ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल प्रेशर से प्रोटेक्टेड रहे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए कहा भी था कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड द इलेक्शन कमीशन टू फंक्शन लाइक अ न्यूट्रल रेफरी। इफ गवर्नमेंट कुड इजीली रिमूव द रेफरी, इलेक्शंस वुड नेवर बी फ्री। इसी वजह से सीसी को सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर प्रोटेक्शन दिया गया है। आयरॉनिकली अब वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक इंटेंस पॉलिटिकल बैटल का सेंटर बन गया है। अपोजिशन का एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रिसेंट ईयर्स में इंक्रीजिंगली कंट्रोवर्शियल हो गया है। पॉलिटिकल नैरेटिव इस कंट्रोवर्सी को और एस्केलेट कर रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी रिसेंटली एलिगेशन रेज किए थे कि इलेक्शन में वोट चोरी हो रही है। ये फ्रेज अब अपोजिशन पॉलिटिक्स का सेंट्रल स्लोगन बन चुका है। इसी बैकड्रॉप में सीसी के खिलाफ रिमूवल मोशन एक सिंबॉलिक कन्फ्रंटेशन भी बन गया है, पार्लियामेंट वर्सेस इलेक्शन कमीशन। पर सिचुएशन इतनी सिंपल भी नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सीसी को रिमूव करना प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट ने रिमूव नहीं किया है। हाई थ्रेशोल्ड ऑफ मेजॉरिटी और पॉलिटिकल कंसेंसस की रिक्वायरमेंट इस प्रोसेस को एक्सट्रीमली रेयर बना देता है। एक फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोफेसर ने कहा कि इम्पीचमेंट मोशन फाइल करना और इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होना 2 कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटेंशनली इस प्रोसेस को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया है। फिर भी अपोजिशन का कहना है कि मोशन लाना खुद एक पॉलिटिकल मैसेज होगा। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच टेंशंस और एस्केलेट हो गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन और तृणमूल कांग्रेस की लीडर्स के बीच एक हीटेड एक्सचेंज भी हुआ था
रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में इलेक्शन प्रिपेयरनेस मीटिंग के दौरान सीसी और टीएमसी डेलीगेशन के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ था। टीएमसी लीडर्स का एलिगेशन है कि कमीशन ने वोटर डिलीशन इशू पर उनकी कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस नहीं किया। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन अपना स्टैंड मेंटेन कर रहा है कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए की जाती है। कमीशन के ऑफिशियल्स का कहना है कि वोटर लिस्ट को क्लीन और एक्यूरेट रखना डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए एसेंशियल है। एक सीनियर इलेक्शन ऑफिशियल ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि वोटर लिस्ट में इनएक्यूरेसीज रहने देना डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा डेंजरस है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी इस इशू को एक्सप्लोसिव बना रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इस वक्त मल्टीपल स्टेट्स में अपकमिंग असेंबली इलेक्ट की प्रिपरेशंस रिव्यू कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच कोलकाता विजिट भी प्लान कर रहा है ताकि इलेक्शन रेडीनेस असेस की जा सके। लेकिन दिल्ली में पैरेलल पॉलिटिकल प्लानिंग चल रही है इम्पीचमेंट नोटिस को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने की। सोर्सेज के मुताबिक अपोजिशन एमपी सिग्नेचर कलेक्ट कर रहे हैं और ड्राफ्ट नोटिस फाइनल स्टेज में है। अपोजिशन स्ट्रेटेजी का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट में ऑलरेडी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ रिमूवल रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होने वाला है। इसके तुरंत बाद सीसी के खिलाफ मोशन लाने की भी प्लानिंग है। इसका मतलब है कि अपकमिंग पार्लियामेंट सेशंस इंटेंस इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन का विटनेस बन सकते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि सिर्फ एक इम्पीचमेंट डिबेट नहीं होगा बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पर भी एक लार्जर डिबेट होगा। एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा भी है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन हिस्टोरिकली एक हाईली रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन रहा है। अगर पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है तो उसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि इस कंट्रोवर्सी का एक डीपर डायमेंशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट। अगर अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर बायस का एलिगेशन लगाता है और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट अपोजिशंस पर बेसलेस प्रोपेगेंडा का एक्यूजेशन करता है तो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स पोलराइज्ड हो जाता है। इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स कॉशन भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक रिटायर्ड जज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल क्रॉस फायर का परमानेंट बैटलफील्ड नहीं बनना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो जाए तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ सफर करेगी। फिर भी पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि कन्फ्रंटेशन अब अनअवॉइडेबल लग रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।